दोस्तों, आज मैं एक दुकान पे गया। वहाँ मैंने देखा 3 बच्चे जो देखने में एक ही जैसे लग रहे थे। उनकी उम्र में लगभग सिर्फ 1 साल का ही डिफरेंस होगा। वो वहाँ दुकान के मालिक से कुछ मांग रहे थे, खाने को या फिर पैसे मांग रहे थे। उनके कपड़े मैले कुचैले थे, फटे हुए थे बिल्कुल। मैंने देखा उनके बिल्कुल पीछे एक औरत खड़ी है जो कि उनकी मम्मी थी शायद, और उसके हाथ में भी एक बच्चा था छोटा, जिसकी उम्र लगभग यही 6 मंथ के अराउंड लग रही थी मेरे को। आप देखो, उस औरत से वो पहले 2-3 बच्चे तो सम नहीं रहे हैं, उससे वो तो पल नहीं रहे हैं बच्चे, और उसके गोद में एक बच्चा और है। एक बच्चे को उसने और जन्म दे दिया। आप समझ रहे हो दोस्तों इन लोगों की सोच क्या है। ये सिर्फ इन बच्चों को अपने मतलब के लिए पैदा कर रहे हैं। ये इनको पैदा करते हैं और भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं इनको। ये इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपने देखा, एक बात और देखी होगी, जब आप इन बच्चों को कुछ खाने को देते हैं तो ये उन खाने की चीज नहीं लेते, ये सिर्फ आपसे पैसे मांगते हैं, खाने की चीज नहीं लेते। जहां हम और आप लोग एक एक बच्चा पैदा करते हुए भी इतना सोचते हैं, उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं, वहां पे ये लोग कुछ सोचते ही नहीं कि कभी क्या होएगा। ये 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। सिर्फ क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने इसके पीछे का कारण जब पता किया तो मुझे पता चला कि जो इन लेडीज के हस्बैंड होते हैं वो कुछ नहीं करते। वो सारा दिन जुआ खेलते हैं या दारू पीते हैं और इनको मारते पीटते हैं, इनको बेचते हैं वो कि पैसे लेके आओ। तो ये सिर्फ इसलिए भीख मांगते हैं और जाके उनको पैसे देते हैं सारे। और फिर यही बच्चे बड़े होके चोरी डकैती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, चोरी डकैती करने लग जाते हैं और किसी बड़े गिरोह के साथ मिल जाते हैं, उसका सदस्य बन जाते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक साबित होता है। मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, दूसरे मुद्दों के साथ साथ इस मुद्दे की तरफ भी ध्यान दिया जाए। और आप लोगों से भी मैं ये अपील करूंगा कि जब भी आपको कोई ऐसा बच्चा मिले, आप एकदम से तो इस सिस्टम को हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन जहां भी आपको ऐसे बच्चे मिले, आप उनको पैसे ना दे के खाने की चीज दो। अगर वो खाने की चीज ना ले तो उनको पैसे तो बिल्कुल ही ना दो। इससे क्या होगा कि ये सिस्टम अपने आप आराम से खत्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके। जब उनके माँ बाप को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो फिर दूसरा कुछ काम देखेंगे। तो ये कदम हमें उठाना पड़ेगा। एक कदम देश की भलाई के लिए उठाएं।